हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय टुडेज़ व्लॉग। एंड आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग है। हम लोग डचाऊ जा रहे हैं। डचाऊ म्यूनिख सिटी से 26 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर डचाऊ कंसंट्रेशन कैंप है। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था, जो कि 1933 में बना था और ये हिटलर के टाइम पे बना था, जब हिटलर नया नया पावर में आया था। और इसी के बेसिस में यहाँ पे बाकी कंसंट्रेशन कैंप बने हैं। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं, चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वहाँ पे प्रिजनर्स रहते थे और जो भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम वहाँ जाएंगे और देखेंगे। तो अभी चलते हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अराउंड 26 किलोमीटर दूर है हमारे घर से डचाऊ और हम लोग को हाफ एन आवर लगेगा पहुँचने में। और आज काफ़ी गर्मी है बाहर और म्यूनिख में घूमने के लिए यही वेदर अच्छा होता है। और यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं कार्तिकेयन बुक पढ़ रहा है एंड कुकू पैड में बिजी है, मूवी देख रही है कोई। जब तक कुकू की मूवी चलेगी कुकू आराम से बैठेगी, नहीं उसके बाद कुकू फिर परेशान करना शुरू कर देगी। और हम लोग डचाऊ कंसंट्रेशन कैंप पहुंच गए हैं और अभी हम यहाँ पे पार्किंग देख रहे हैं। इस वाली रो में तो नहीं है, हाँ यहाँ पे है। तो हमको पार्किंग मिल गई है और यहाँ पे आने के लिए ये एक बस भी आती है। यहाँ पे 726 नंबर है इसका। आई थिंक स्पेशली डचाऊ के लिए है ये बस। और अभी हम लोग डचाऊ कंसंट्रेशन कैंप में पहुंच गए हैं और ये इसका एंट्रेंस है। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और बाकी की चीज़ें अंदर चलेंगे और देखेंगे कैसे प्रिजनर्स रहते थे यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये कंसंट्रेशन कैंप का साइट मैप है और हमने गाइड मैप भी ले लिया है, जिसको हम फॉलो करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम एंट्रेंस के पास पहुंच गए हैं। 29 अप्रैल 1945 को अमेरिकन सोल्जर्स ने इस कैंप से प्रिजनर्स को लिबरेट करवाया था। इसी की मेमोरी में करीब 50 साल बाद 28 अप्रैल 1996 में इस प्लाक को लगाया गया था। और अभी हम लोगों ने अंदर एंट्री कर ली है और ये फॉर्मर प्रिजन कैंप है। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था। इसके अंदर बैरक्स बने हुए हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था बंद करके। और अभी कोरोना की वजह से ये सब क्लोज है। ये पूरा एरिया प्रिजनर्स कैंप है, काफ़ी बड़ा एरिया है। इसको देखकर लगता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे रखा गया था। गाइड के मुताबिक करीब करीब पूरे यूरोप में 12 सालों में 2 लाख लोगों को यहाँ रखा गया था। बाद में इस एरिया को 1965 में मेमोरियल बना दिया गया था। कंसंट्रेशन कैंप के आगे की तरफ क्रीमेटोरियम एरिया है, हम लोग उस ओर जा रहे हैं। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये क्रीमेटोरियम एरिया है। यहीं पर उस टाइम रह रहे प्रिजनर्स की मौत के बाद उन्हें दफनाया जाता था। और मैं ये सोच रही हूँ कि काफ़ी बड़ा हिस्सा है। एक हिस्सा इस तरफ है और दूसरा हिस्सा पेड़ों के उस तरफ है। और यहाँ पे इतनी मौतें हुई थी कि ये हिस्सा भी कम पड़ा और 9 साल के बाद दूसरा क्रीमेटोरियम एरिया बनाया गया। अब हम नए क्रीमेटोरियम एरिया की तरफ जा रहे हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करके हम नए क्रीमेटोरियम एरिया की तरफ जा रहे हैं, जो कि 1942 में बना था। ये जो आप सामने की तरफ पत्थर का मेमेंटो देख रहे हैं, ये उस टाइम मरे हुए लोगों की याद में बनाया गया है, जो कि इस कंसंट्रेशन कैंप में जिनकी डेथ हुई थी। और इसमें जर्मन में लिखा है रिमेंबर हाउ वी डाइड हियर, यानी कि हमें याद कीजिए।
ये जो सामने मैप है ये नए क्रीमेटोरियम एरिया का मैप है। ये 1942 में बना था और जो ये फ़ोटो है किसी प्रिजनर ने चुपके से ये फ़ोटो खींची थी। जो बाहर बोर्ड में फ़ोटो लगाई गई थी जो किसी प्रिजनर ने इल्लीगली खींची थी, ये उस फ़ोटो की एक्चुअल बिल्डिंग है। ये क्रीमेटोरियम एरिया है। Those who still will live. Okay. So it means that this that happened here on this spot shall not happen again. So Yeah. this is, let's say, the background. Okay. So he like like he Escaped. escaped. He did not escape, but he survived the camp. So the camp was liberated. And he shows, and this statue shows him when he survived. ओके, थैंक यू। Yeah. और ये जो आप देख रहे हैं ये वॉच टावर है और ये यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे बनाया गया है। ये जो वॉच टावर बनाया गया है वो प्रिजनर्स पे नज़र रखने के लिए बनाया गया है। एक यहाँ पे बना है और आप देख सकते हैं एक जस्ट इसके सामने बना हुआ है और एक उस डायरेक्शन में बनाया गया है वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे ये ट्रीज़ आ जा रहे हैं सामने की तरफ। और अभी हम लोग ये पूरा कंसंट्रेशन कैंप घूम चुके हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन पे कितना टॉर्चर हुआ होगा और उनकी जो डेथ है हुई होगी वो काफ़ी दर्दनाक हुई होगी। अब तो ये मेमोरियल साइट बन गया है और लोग इसको विज़िट करने आते हैं यहाँ पे। कंसंट्रेशन कैंप घूमने के बाद हम लोगों का मूड काफ़ी डाउन हो गया था, तो उसको हम अप करने के लिए अब जा रहे हैं वाटर पार्क की तरफ, जो कि यहीं से पड़ता है, इसी के आसपास में ही है। और ये फैमिली के लिए बहुत अच्छा वाटर पार्क माना जाता है। ये सुबह 10 बजे खुल जाता है, उसके बाद 8 बजे तक रहता है। 10 to 8 इसकी टाइमिंग है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, बच्चों के लिए राइड्स है, स्विमिंग पूल है एंड रेस्टोरेंट है। तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग अपने मूड को अप करने के लिए उसी तरफ जा रहे हैं।